हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए विषय पर। वहीं आज का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए गठित नई गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वहीं हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में वन्य जीव के संरक्षण के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं कैबिनेट के इस बैठक में सरकार ने दो अलग अलग उद्यानों को एक साथ मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला किया है। हम सभी यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इन दोनों को मिलाकर सरकार ने देश का तीसरा टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला किया है। आप सभी को बता दें कि यह टाइगर रिजर्व 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला होगा। आपके अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 3296.31 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का पहला और असम का मानस टाइगर रिजर्व 2837.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है, यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अब नया गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आप सभी के अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, लेकिन इसे विरोध के कारण अस्तित्व में नहीं लाया जा सका था। वहीं अब नए फैसले के बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला सेंचुरी इलाकों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचित कर लिया गया है। वहीं अगले क्रम में हम बात करें तो हमारे लिए परीक्षाओं की दृष्टि से इन दोनों उद्यानों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर, जिला कोरिया के बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर सोनहत से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान की स्थापना सन 2001 में की गई थी। इसके पहले यह संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का भाग था। अब हम इस उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1440.705 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इस राष्ट्रीय उद्यान से हसदेव, गोपद एवं अरपा नदी बहती है। अब हम इस उद्यान की विविधता की बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान उन्नत पहाड़ों एवं नदियों से घिरा हुआ है। इस उद्यान में साल, साजा, धावड़ा, कुसुम, तेंदू, आंवला, आम, जामुन के वृक्षों के अतिरिक्त कई जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, कोडरी, सांभर, भेड़िया, ऊदबिलाव जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। वहीं इस उद्यान के अंदर 35 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें चेरवा, पांडो, गोंड, खेरवार, अगरिया जनजाति भी निवास करते हैं। अब हम अगले क्रम में तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य को 1978 में स्थापित किया गया था। अब हम इस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रफल की बात करें तो इस वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 608.52 वर्ग किलोमीटर है और यह वारडफर नगर क्षेत्र उत्तरी सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत आता है। वहीं अंतिम में हम इस वन्यजीव अभयारण्य के विविधता की बात करें तो यह वन्यजीव अभयारण्य में नए नए प्रकार के वनस्पति एवं विविधता वाले औषधि विद्यमान हैं। वहीं जीव जंतुओं में मुख्यतः शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, वर्की डियर, चिंकारा, जंगली सुअर, सोनकुत्ता, खरगोश जैसे जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।